प्राइस जो गई है, ओवरऑल जो गई है प्राइस इसकी, वो गई है 99,000 के करीब करीब। 99,000 के अंदर हमारे को ये पीसी बिल्डअप हुआ है। ओके, वेलकम बैक दोस्तों। तो यहाँ हम बना रहे हैं पीसी 14 जेन के अंदर, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटेल कोर i7 14 जेन, और साथ में हम दे रहे हैं 2 TB की हार्ड डिस्क, और उसके साथ दे रहे हैं 500 GB की NVMe और 16 GB की क्रूशल की हमारी रैम रहेंगी। और यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं हम, वो है 3050 का MSI का, और बॉम्बर का हमारा MSI का ही मदरबोर्ड है। एंटी स्पोर्ट्स का हम यहाँ दे रहे हैं कैबिनेट। सो करते हैं इसे स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो MSI का B760M बॉम्बर मदरबोर्ड है, जो कि 13, 14 एंड 12 जनरेशन, तीनों जनरेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन Gen 4 के साथ आता है। तो करते हैं इसे ओपन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सील्स वगैरह सब लगी हुई है इसकी, और यहाँ से हम करेंगे अनबॉक्स इसको। और ये हो चुका है हमारा अनबॉक्स मदरबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि मदरबोर्ड मिलता है, उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। IO शील्ड हमारी, उसके साथ मिलता है वाईफाई, और साथ ही मिल जाती है एक साटा केबल, और दो नहीं दिया, एक ही दिया साटा केबल इसने, और साथ में नट की पन्नी मिलनी चाहिए। ओके, ये रही। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको दो अलग अलग नट, जो कि NVMe के लिए यूज़ हो जाएंगे हमारे। और फिर अब देख लेते हैं हमारा, ये रहा हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे आप पीछे देख लीजिए, यहाँ पे सील लगी हुई है, तो ये कंफर्म कभी भी कर लेना, मदरबोर्ड के पीछे जो लगी हुई है वो सील होनी चाहिए, नहीं तो मदरबोर्ड खुला है। ओके, यहाँ पे आप देख ले, ये रहा हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे आप देख सकते हो कि 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं हमें, और साथ ही में जो मिलते हैं 4 साटा पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि आमतौर पर मिल जाते हैं। ओके, 2 NVMe स्लॉट मिलते हैं, एक यहाँ पे आप लगा सकते हो, मेन NVMe स्लॉट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, पीछे से आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं 2, 4, 6 आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, जिसके अंदर 4 3.0 USB पोर्ट रहेंगे, जिसमें से 2 जो है यहाँ पे जो दिया वाईफाई के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है माइक और स्पीकर्स के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक डिस्प्ले और एक HDMI, और एक मिल जाता है आपको VGA पोर्ट भी साथ में मिल जाता है। 8 पिन कनेक्टर मिलता है इसके अंदर, 24 कनेक्टर आपको फॉरन में मिल जाता है। यहाँ पे RGB का ARGB का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सिस्टम फैन के लिए कनेक्टर मिलता है, एक सिस्टम फैन यहाँ मिल जाता है, और साथ ही में आपको मिल जाता है CPU फैन के लिए। उसके साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे USB के लिए 2 पोर्ट मिल जाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड का रिव्यू है, वो है इंटेल कोर की तरफ से आने वाला 14700F। F मीन्स कि इसके ऊपर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको या डिस्प्ले कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, जब भी इसका डिस्प्ले आएगा। तो करते हैं इसे ओपन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक सील लगी हुई, और यहाँ पर ही पूरी सील लगी हुई, साथ में सीरियल नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। आप देख लीजिए पूरे सीरियल नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें दर्ज है। तो हम करेंगे ओपन इसे। तो यहाँ पे एक सील, और इस साइड में एक सील और लगी हुई है, तो यहाँ से कर लेते हैं इसे ओपन भी, और ये सील को भी हम निकाल लेते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे नीचे, तो इसके साथ मिलता है आपको फैंस और एक गाइड की ज़रूरत है नहीं हमें। स्टिकर्स आता है, स्टिकर्स आप कैबिनेट पे आराम से लगा सकते हो। ओके, और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है प्रोसेसर के साथ ही मिलता है फ़ैन। यही फ़ैन हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, अलग से कोई फ़ैन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ैन काफ़ी अच्छा आता है इसके साथ। और नीचे में आप देखोगे फ़ैन के तो हीट सिंक्स वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई आती है। फैंस भी काफ़ी अच्छा है इसका। ओके, देख लेते हैं हमारा प्रोसेसर आप देख लीजिए, इंटेल कोर i7 14700F। ओके, नॉर्मल सी पैकिंग आती है इसकी। पैकिंग को इस तरीके से निकाल लीजिए, आप देख लीजिए प्रोसेसर यहाँ पर मिल जाता है आपको, और इस तरीके से भी आप देख सकते हो प्रोसेसर। ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें दर्ज रहती है, इसका सीरियल नंबर, अगर आपका बॉक्स गुम भी जाए तो यहाँ पे सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, सारी चीज़ें इसके ऊपर ये साइट्स के अंदर दर्ज रहती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको प्रोसेसर लगाना है तो मदरबोर्ड को इस तरीके से रख लीजिए, ताकि ये प्रॉपर रहे। आपको सोचना कुछ नहीं है और कुछ करना भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जैसे आप खोलोगे इसे, यहाँ पे आराम से इस तरीके से, यानी प्रोसेसर सामने आपको दिखना चाहिए, इसी तरीके से रखना पड़ता है। और यहाँ पे जैसी खांचे मिल गए, इसको हला के देख लेना कि प्रॉपर है। ओके, यहाँ पे हम इसे लगाएंगे और इसको दबा देंगे नीचे, तो ये आपका ये भी निकल गया, और ये लग गया आपका प्रोसेसर।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम रैम यूज़ कर रहे हैं वो है क्रूशल की तरफ से आने वाली DDR5 48 मेगाहर्ट्ज़ की है। कस्टमर के पास एक्चुअली ये रखी हुई थी, इसलिए इसने यही रैम यूज़ की, क्योंकि आप जानते हो रैम की प्राइस बहुत हाई चल रही है। 16 GB की रैम आज 20 से 25,000 के ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पे हम कस्टमर की दी हुई रैम यूज़ करेंगे, तो उसके स्पेक्स में पड़ी थी। तो यहाँ पे ओपन है हमारी रैम, तो आप देख सकते हो रैम पूरी ब्लैक कलर में आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेस्ट तो लगा हुआ आता है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करना ज़रूरी समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा देता हूँ ताकि आगे हिट्स वगैरह की इशू ना जाए, क्योंकि i7 प्रोसेसर है। ओके, तो ये काफ़ी लंबी केबल आती है इसकी, तो यहाँ से हम ये केबल निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये केबल हमारी काफ़ी लंबी केबल देता है, ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी केबल है। और इसे कर लेंगे थोड़ा सा हम इसे काट के तौर पे मार लेंगे ताकि इधर उधर केबल ना जाए। तो यहाँ पे आप आराम से CPU फ़ैन में लगा सकते हो इसे। ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ CPU फ़ैन। ओके, तो यहाँ पे हम इसे लगा देंगे और इसको इंस्टॉल करने का कोई ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। बस आपको सारे जितने होल्स है उसके अंदर इसे रख देना है और नीचे में प्रॉपर इसे इस तरीके से दबा कर रखना है और ये ऊपर से प्रेशर डालना है। ओके, यहाँ से ये हो गया आपका, ये भी यहाँ पे लग गया और यहाँ से ये भी लग गया और सिर्फ ये एक बचा है। ओके, थोड़ा मुश्किल जा रहा है। ओके, लग चुका है, ये नहीं लगा है अभी भी। ओके, अब लगा है। इसके ऊपर कट कट करके आवाज़ आती है, तभी जाकर ये इंस्टॉल होता है पूरा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है WD ब्लू की तरफ से आने वाली 500 GB की NVMe, जिसकी स्पीड ये क्लेम करते हैं 6600 Mbps, जो कि हम टेस्टिंग करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो करते हैं इसे अनबॉक्स। ये तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे है सील लगी हुई और इसे हम कर देंगे ब्लेड से ओपन। ओके, और अंदर में आप देख लो तो यहाँ पे दिख जाती है आपको गाइड्स वगैरह। ओके, नीचे में सिंपली NVMe और कोई स्क्रूज वगैरह नहीं आता है कि NVMe आप मदरबोर्ड पे कुछ कर सको। तो यहाँ पे NVMe आप देख सकते हो, इस तरीके की क्वालिटी आती है NVMe की। और पीछे में आप देखो SanDisk का ब्रांड भी लिखा हुआ है और NVMe क्वालिटी भी आप देख सकते हो। इसकी टेस्टिंग हम पूरी करेंगे और चेक करेंगे कितने MBPS की स्पीड देती है ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो NVMe इंस्टॉल करने के लिए जो इसने एक्सेसरीज दी है, एक नट और इसका ही स्क्रूज वगैरह दिए हुए हैं। तो करते इसे इंस्टॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना MSI ने एक शील्ड तौर पे दी है। तो हमारी जो मेन NVMe है ना, हम यहीं इंस्टॉल करेंगे। तो इसे आप इजीली खोल सकते हो। 2 नट पे आता है ये, 2 नट आप निकाल लो इसके। ओके, एक बच चुका। ओके, इस तरीके से नट आता है ये। और साथ ही में आप देख लो, यहाँ पर ही इसने जो है ना स्क्रूज दिया हुआ था, तो हमने इसे खोल लिया है और इसके साथ ही ये निकल गया, तो इसे अलग करना पड़ेगा। ओके, तो ये नट जो है ना वो पट्टी के साथ ही लग गया था, तो इसे निकालना पड़ा और यहाँ पे ये इंस्टॉल करना पड़ा। तो ये जो पन्नी आई हुई है ना, इसके अंदर जो नट आए हुए हैं, एक्चुअली ये इसमें से एक बच जाता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हो एक NVMe, तो ये 2 आते हैं, इसमें से एक बच जाता है और एक ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। तो ये रही हमारी NVMe और हम करेंगे इंस्टॉल इसे। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल खांचा है, इसका मतलब ये NVMe स्लॉट है। अगर 2 स्लॉट रहते थे यहाँ पे तो M.2 स्लॉट आते हैं। अब ज़्यादातर M.2 स्लॉट आना बंद हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट ही NVMe का स्लॉट लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप इसे इस तरीके से ले लो और इस तरीके से घुमा लो। ओके, तो ये हो चुकी है हमारी NVMe इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पे जो पट्टी दी हुई रहती है उसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट आता है ताकि NVMe ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये हीट सिंक पट्टी हम निकाल लेते हैं और देखिए इस तरीके से इसके ऊपर खांचे बने हुए आते हैं ताकि एयर यहाँ से निकल जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें हो चुकी है इंस्टॉल और बाकी जो चीज़ें हैं हम कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करने के बाद करेंगे। ग्राफिक्स कार्ड और हमारा SMPS। तो आप देख सकते हो कितना ही अच्छा बोर्ड आता है ये, और लुक भी काफ़ी अच्छा दिखता है और पूरा ब्लैक कलर के अंदर मिल जाता है आपको ये। ओके, तो यहाँ पे जो हम कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं वो है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 270 M6 फ़ैन बोल जाता है। तो इसके अंदर ओपन करके देखते हैं कि 6 फ़ैन कैसे आते हैं। ओके, तो करते हैं इसे ओपन।
यहाँ पे हो चुका है ये ओपन। ओके, तो ये रहा हमारा कैबिनेट। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और लाइक वगैरह भी शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे हो चुका है हमारा कैबिनेट ओपन। ओके, तो ये रहा हमारा कैबिनेट। और फ्रंट से आप देख सकते हो, फ्रंट्स के अंदर आपको मेश मिल जाती है और यहाँ पे मिल जाते हैं 3 फैन। तो पहले से कांच को कर लेता हूँ मैं ओपन। तो यहाँ पे आता है इसके साथ ग्लास, और ग्लास को कर देते हैं हम साइड, पहले आराम से रख देते हैं इसे। और यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे आप फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 3 फैन, और ऊपर में आपको मिल जाते हैं एयर फ्लो निकालने के लिए 2 फैन, यानी ऐसे टोटल फैन 5 हो गए। और एक मिल जाता है बैक फैन। ओके, आप यहाँ पे पीछे का भी पैनल देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नट लगे हुए आते हैं यहाँ पे पीछे के पैनल पे। ओके, इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो ये दोनों नट जो है ना, फिंगर नट आते हैं इसके साथ। ओके, ये कर दिया हमने साइड हमारा पैनल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी केबल्स है। पहली जो केबल्स मिल जाती है हमें, वो मिल जाती है हमारी ऑडियो, और ये मिल जाती है USB केबल। नीचे में हम देखोगे और केबल, तो यहाँ पे मिल जाती है ARGB केबल। तो यानी ये ARGB कैबिनेट है, और ये ARGB फैंस के साथ आता है और ARGB कनेक्टर है, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर बीच में खांचा कम है। इसका मतलब ये ARGB कनेक्टर है जो कि हमारे मदरबोर्ड पे इजीली लग जाएगा। साथ ही में और कनेक्टर हम देखेंगे तो कुछ खास कनेक्टिंग नहीं है, सभी सारी कनेक्टिंग एक ही वायर पे लगी हुई है और एक ही हमारा ARGB कनेक्टर है। साथ ही में आपको मिल जाती है यहाँ पे पन्नी, और पन्नी में क्या क्या देखने को मिलता है आपको बता देता हूँ मैं। ओके, तो इसके साथ ये मिलती है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज के अंदर क्या क्या मिलता है, इसके साथ मिल जाती है आपको काफ़ी सारी टाइज। यहाँ पे हम खोलेंगे तो मिनिमम टाइज मिलती है 1 2 3 4 5 टाइज आपको मिल जाती है। साथ ही मिलती है आपको बैग, जो कि स्क्रू बैग रहती है, जिसके अंदर SMPS नट, मदरबोर्ड के नट, हार्ड डिस्क के नट, सारे नट्स आपको मिल जाते हैं। ओके, बाकी आपको फ्रंट में दिखा देता हूँ मैं। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाता है आपको एक पावर के लिए बटन, एक रिस्टार्ट के लिए बटन, और 3 USB मिल जाते हैं। यहाँ पे 2.0 के 2 USB, एक 3.0 का USB मिल जाता है, और हेडफोन माइक के लिए एक ही सिंगल जैक दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम SMPS यूज़ कर रहे हैं वो RX 750 एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 80+ ब्रॉन्जो सर्टिफाइड SMPS, और इसी का एक हमारा चैनल पे चल रहा है RX 550, जिसके ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ और काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बजट SMPS है। और इस SMPS की प्राइस अराउंड जाती है 5000 के अंदर आपको ये मिल जाता है। 45,000 के अंदर भी कभी कभी ये आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा SMPS आता है ये। और इसके साथ अगर आप पेयर करना चाहो तो पेयर आप कर सकते हो, और RX 7600 और इसके नीचे की जितनी भी सीरीज़ है आप उसे यूज़ कर सकते हो। 8 GB का मिनिमम आप ग्राफिक्स कार्ड या 16 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी आप इसके साथ पेयर कर। ओके, i7 का 14 Gen भी आप इसके अंदर आराम से यूज़ कर सकते हो। K सीरीज़ भी आप आराम से इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा 7 की K सीरीज़ और प्लेन मॉडल भी आप इसके अंदर आराम से यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा SMPS आता है ये। तो करते हैं इसे अनबॉक्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक पन्नी लगी हुई है, और ये पन्नी को हम हटा देंगे इस तरीके से। और पैकिंग वगैरह सारी चीज़ अच्छी आती है और काफ़ी अच्छे लुक के साथ आता है ये, ब्राउन और क्रीम कलर के साथ। क्योंकि तो यहाँ आप देख सकते हो इसका सीरियल नंबर दर्ज है, और 3 साल वारंटी आपको दिख रही हुई यहाँ पे आती है। 3 साल वारंटी के साथ आता है ये, प्रीमियम क्वालिटी। ओके, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सील, ये आपने सील खोल ली है, और साइड से भी शायद कुछ लगा हुआ है, नहीं। ओके, ठीक है। इसके साथ आती है, पहले तो आप देखने को मिल जाती है गाइड्स वगैरह। तो आप गाइड्स वगैरह देख लीजिए किस तरीके से आप SMPS इंस्टॉल करोगे, SSD में कौन सा लगाना है कनेक्टर, और बाकी पावर कनेक्टर वगैरह दिए हुए हैं। ये 24 का पावर कनेक्टर, यहाँ पे SMPS किस तरीके से आप इंस्टॉल करोगे, इसकी पावर की डिटेल, क्या आप इसके अंदर कौन कौन से कैसे कैसे पावर्स मिल जाते हैं, तो आप आराम से इसे पढ़ लेना, कोई मसला नहीं। इसके साथ मिल जाती है आपको एक मिल जाता है इनकी तरफ से वेलकम, स्कैन का QR कोड एंड रजिस्टर योर वारंटी। इसे आप स्कैन करके वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। नीचे मिल जाती है आपको पावर केबल,
पावर केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इनकी ब्रांडिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। ओके, क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है केबल्स की। इसके नीचे मिल जाता है आपको यहाँ पे और टाइल्स मिल गई हमें, और साथ ही में आपको मिल जाते हैं 4 नट जो कि SMPS को लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे मिलता है आपको SMPS। ओके, तो यहाँ पे है SMPS, और SMPS काफ़ी वेटेड है, ये अच्छा खासा वेटेड आता है। और फैंस आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा फ़ैन है। तो इसकी जो पन्नी है वो मैं निकाल लेता हूँ। पन्नी ऐसे प्रोटेक्शन के लिए दी हुई है ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। ओके, तो कुछ खास पैकिंग भी नहीं है। ओके, ठीक है, काफ़ी बजट SMPS है और अच्छी क्वालिटी भी देता है। ऐसा नहीं कि आप SMPS लगा लो और ख़राब हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कनेक्टर काफ़ी सारे हैं, और इसने तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 8 पिन कनेक्टर, और ये 8 पिन कनेक्टर शायद मेरे हिसाब से जो है ग्राफिक्स कार्ड के लिए है। और यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है PCI, सॉरी ये PCI जो है ये ग्राफिक्स कार्ड के लिए, दोनों ही PCI मिलते हैं 8 पिन के PCI मिल जाते हैं आराम से आपको। और यहाँ पे मिल जाता है 8 पिन का आपका मदरबोर्ड के लिए, यानी प्रोसेसर को जो पावर जाती है उसके लिए। और इसके साथ ही जो कनेक्टर मिलता है वो 24 कनेक्टर मिलता है, जो कि हर SMPS पे आराम से मिल जाता है आपको। और यहाँ पे नीचे में अगर आप देखो तो यहाँ पे दिए हुए SATA पोर्ट आपको गिना देता हूँ मैं। SATA पोर्ट दिए हुए 2 और एक पाटा पोर्ट दिया हुआ है, और इसके साथ जो दूसरी पिन और कनेक्टेड है, यहाँ पर भी समझ के चलिए 2 SATA पोर्ट और एक पाटा पोर्ट, और टोटल जो है यहाँ पे और 2 SATA और एक पाटा, यानी तीनों के अंदर 6 SATA पोर्ट मिल जाते हैं और 3 पाटा पोर्ट मिलते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा SMPS, और SMPS करेंगे हम इंस्टॉल इसके अंदर। जो फ़ैन का जो हिस्सा है ना, जो फ़ैन मिलता है वो कभी भी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम इसे लगा लेंगे। कभी भी SMPS पहले इंस्टॉल कर लेना मदरबोर्ड से पहले, ताकि आपकी केबल मैनेजमेंट प्रॉपर रहे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे SMPS इंस्टॉल। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो नट आते हैं ना, वो वाइशर वाले नट आते हैं जो कि मदरबोर्ड पे लगते हैं, और इसके अंदर वाइशर्स आते हैं। तो यही हमें मदरबोर्ड पे लगाना रहता है। तो ये काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, आप हर वीडियो देख सकते हो मेरा कि किस तरीके से मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है मदरबोर्ड इंस्टॉल इसका। आप देख सकते हो पूरा अच्छा मदरबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। अब करेंगे केबलिंग इसकी। तो पहला ही जो केबल आता है ना 8 पिन का, यहाँ पे लगता है मदरबोर्ड के प्रोसेसर के पावर के लिए, यहीं पर ही इसने दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से लगाना पड़ता है इसे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। तो अब इंस्टॉल करेंगे हम इसका 24 कनेक्टर। ओके, यहाँ से आप आराम से इसे निकाल लो। ओके, ऊपर में डालना पड़ेगा, ऊपर से आपको निकालना पड़ेगा इसे। और ये देखिए मदरबोर्ड पे यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर, और इसे इस तरीके से लगा देना है ताकि पूरी प्रॉपर केबल मैनेजमेंट भी हो जाए। 2 हमारे पास केबल है, USB की और ऑडियो की, इसे भी प्रॉपर मैनेज करके हमें इसे लगाना है। केबल ज़रा सरका लेते हैं और यहाँ से हम इसे आखिरी गेज से अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे USB है और यहाँ पे है ऑडियो। तो USB के ऊपर जो है USB लिखा हुआ है, यहाँ पे HD ऑडियो लिखा हुआ है। तो ऑडियो को हम ऑडियो में लगा देंगे। ओके, इजीली लग जाते हैं, ये कोई ज़्यादा प्रेशर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा यहाँ पे USB लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो USB 2 और USB 1। तो हम USB 1 में ही इसे लगा देंगे। आप USB 2 में भी आप इसे लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप स्पेशली कोई USB में लगाओ। USB 1 ओके। तो यहाँ पे 3.0 के लिए जो हमारा फ्रंट कैबिनेट के लिए 3.0 का कनेक्टर, ओके, इसे भी लगा देते हैं। और इसे मैं देख के यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। ओके, तो प्रॉपर जहाँ से आपका बढ़िया सा केबल मैनेजमेंट हो वहीं से आप इसे इंस्टॉल कीजिए।
और ये रहा हमारा 3.0 का, इसे हम इसे लगा देंगे। यहाँ पे एक खांचा दिया हुआ आता है, ये खांचा और ये खांचा मैच करना रहता है और इसको इस तरीके से लगा दीजिए, कट से आवाज़ आती है और ये होगा इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पे दो कनेक्टर छूटे हुए हैं, एक है पावर के लिए और एक है रिस्टार्ट पावर के लिए, और दूसरा जो कनेक्टर है जो हमारा रिस्टार्ट का है वो इस स्विच के अंदर लगा हुआ है। तो आपको इस स्विच में ही रहने देना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर मैनेज करना है अपनी RGB और मदरबोर्ड पे ट्रांसफ़र करना है तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो रिस्टार्ट का स्विच जो है ना मैं इसके अंदर ही रहने दूँगा, ताकि और रिस्टार्ट की वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आजकल। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसे, और मैं सबसे नीचे के फर्स्ट से डाल रहा हूँ अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप ओके, JFP1 करके यहाँ पे कनेक्टर है, तो हम इसके अंदर इसका पावर कनेक्टर लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे जो खांचा है इसको छोड़कर, यहाँ पे एक खांचा छोड़कर जो खाली है वहाँ पे लगा देना है, और उसके साथ ही जो पावर के लिए दिया हुआ है, इससे पता चलेगा जैसे PC ऑन होगा कि पावर मिली है कि नहीं मिली है, तो इसके लिए यूज़ हो रहा है ये। और जो अपना प्लस का निशान है ना वो इधर जाता है, कभी लेफ़्ट हैंड पे आखिरी में, और आखिरी में प्लस का निशान लगता है, यहाँ पे से लगा देंगे। तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है MSI की तरफ से आने वाला GeForce RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 6 GB ग्राफिक्स कार्ड रहता है। और एक्चुअली इसे यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि i7 के हिसाब से ये ठीक नहीं है, फिर भी हम इसे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि सामने वाले का कोरल का काम है, और कोरल के ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ है ये कि हम बजट ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करें। तो यहाँ पर हम इसे कर लेंगे ओपन। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे है सील इसकी, और काफ़ी बजट में अभी आ रहा है ये। लेकिन इसकी जो प्राइसिंग थी वो जब प्राइसिंग नहीं बढ़ी थी तो तब इसकी प्राइस 16,000 के करीब करीब प्राइस थी, 16 से 18,000 के बीच में आपको मिल जाता। अब ये 25,000 का ग्राफिक्स कार्ड हो चुका है, 25,000 में आपको ये ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है अभी, सोचिए। ओके, तो एक छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड है ये, साइड में कर देते हैं इसे। नीचे मिल जाती है हमारे पास की जो है मैनुअल वगैरह, गाइड्स वगैरह मिलती है, तो आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। ओके, नीचे में आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ ओनली इतना ही मिलता है। अब CDs वगैरह भी नहीं आ रही है कि कुछ और किया जाए, तो कर देते साइड। और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे सील लगी हुई है, इस सील को निकाल लेते हैं। ओके, और ये है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 फैन, ड्यूल फैन ग्राफिक्स कार्ड आता है ये। MSI का काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, हीट सिंक स्प्रेड्स वगैरह भी आप देखिए काफ़ी अच्छी दी हुई है इसने। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे इसका मॉडल्स और सीरियल नंबर मिल जाता है। यहाँ पे ये जो है ना, ये वाइट कलर की ये सील लगी हुई रहनी चाहिए जब भी आपकी जो है ना वारंटी क्लेम होती है। ओके, और फ्रंट में आप देखोगे तो फ्रंट में आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। मैं आपको खोल के बता देता हूँ, ये है डिस्प्ले पोर्ट, और दूसरा जो मिलता है वो HDMI पोर्ट मिलता है, और तीसरा जो मिलता है वो HDMI। ये अच्छी बात है कि इसके अंदर 2 HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट दिया हुआ है। ज़्यादातर ग्राफिक्स कार्ड के अंदर 2 डिस्प्ले और एक HDMI देता है, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि इसने 2 HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट दिया है। और नीचे में इसको हटा दिए तो ये रही आपकी मेन चीज़। अगर ये टूट गई तो ग्राफिक्स कार्ड फेंकने के अलावा और कोई काम नहीं रहता है। तो ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करने से पहले जो है ना, ये 2 पट्टियाँ यहाँ पे लगी हुई आती है, तो पहले चेक कर ले कि आपको कौन सी पट्टी निकालनी है। तो आप यहाँ पे जो है ना इस तरीके से रख लेंगे, सॉरी इसे मैं निकाल लेता हूँ, इसको इस तरीके से रख लेंगे, और रखने के बाद देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। ये दोनों आप आराम से इसे, ताकि मदरबोर्ड प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, इस वजह से आराम से इसे इस तरीके से कट कर सकते हो, तो ये इजीली निकल जाती है कोई इसके अंदर। ओके, आराम से यहाँ पे कनेक्टर्स वगैरह भी लगे हुए आते हैं मदरबोर्ड के, तो ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए बहुत स्लोली इसे निकालना पड़ता है। और कोशिश ये कीजिए कि मदरबोर्ड इंस्टॉल करने से पहले ही इसे निकाल लीजिए। ओके, तो ये इस तरीके से पट्टियाँ आती है जिसे आप तोड़कर आप निकाल सकते हो, बहुत ही छोटे इस पे वेल्ट रहती है ये। ओके, तो दोनों पट्टी हमने निकाल दी है यहाँ से, और ये देखिए साइड्स के अंदर जो है ना इस तरीके से आता है एक नट लगा हुआ, यहाँ पे इस तरीके से नट लगा हुआ है, तो पहले आप इसे निकाल लीजिए आराम से, चाहे तो आप लगा के भी रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल हमारा। यहाँ पे इस तरीके से इसे लगा दीजिए, और इसे एक्चुअली मैच करना है, और कुछ खास है नहीं, सिर्फ ऊपर से प्रेशर डालना है, और ये लग चुका है। तो आराम से प्रेशर डालिए ताकि ग्राफिक्स कार्ड का कुछ टूट ना जाए। ओके, यहाँ पे पहले इसे इंस्टॉल कर लेंगे, जो हमारी पीछे की पट्टी जो है ना उसको इंस्टॉल कर लेंगे हम इसे। ओके, तो ये इस तरीके के नट जो SMPS के रहते हैं ना, वही हमें इसे लगाने रहते हैं।
यहाँ पे हम इसे इस तरीके से अटैच करके, ये हो चुका पहला नट। और कभी भी 2 नट लगाइए ताकि ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा जो है ना हल ना पाए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो इंस्टॉल की है वो है 500 GP SN 5100, जिसकी कंपनी क्लेम कर रही है 6600 Mbps रीड एंड राइट स्पीड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसे बॉम्बर B760 और i7 14 जन के साथ कंपेटेबल। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी स्पीड 6686 रीड स्पीड और 5773 राइट स्पीड मिल रही है। तकरीबन जो कंपनी क्लेम कर रही है ना उसके आसपास ही है ये। ओके, रीड स्पीड ज़्यादा है, राइट स्पीड कम है, फिर भी चलता है। 5700 स्पीड बहुत अच्छी स्पीड होती है। और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आपको बता दूँ WD Blue SN 5100 500 GP NVMe है हमारी। सो ये रहा स्पीड टेस्ट इसका। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने गेम इंस्टॉल किया है रेसिडेंट इविल 4 और हम चेक करेंगे इसके अंदर FPS कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सेटिंग चेक करा देता हूँ आपको मैं। ओके, और यहाँ पे ऑप्शंस में जाके हम देख लेंगे ग्राफिक्स सेटिंग। ग्राफिक्स सेटिंग में आप देख सकते हो कि 6080 का हमने रखा है, तो इसे 1920 फुल HD कर देते हैं अब। ओके, यहाँ पे हमने कर दिया फुल HD और नीचे हम देख लेते हैं 4K सिनेमैटिक है। और नीचे आ जाएंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल है, नॉर्मल रखे हमने। ओके, और यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हाई भी रखे, हाई और नॉर्मल के बीच में हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो करते हैं गेम स्टार्ट। और गेम के अंदर आप देखिए 40 to 45 FPS आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हो 41-42 के FPS मिल रहे हैं। GPU यूजेज 99% हो रहा है, CPU यूजेज 68 डिग्री पर है और 21% CPU यूजेज हो रहा है। और GPU का जो टेम्परेचर है वो 66। आगे चल के देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए गेम के अंदर जो है ना 54 से 53 के FPS यहाँ मिल जाते हैं। दूसरा जो गेम हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेड स्पेस गेम, जो कि फर्स्ट पार्ट है और उसका रीमेक है। और यहाँ पे आप सेटिंग चेक कर लेंगे। सेटिंग के अंदर आप देख लीजिए, इसके अंदर डिस्प्ले एंड ग्राफिक सेटिंग्स, यहाँ पे आप देखोगे तो मीडियम सेटिंग्स इसने ऑटो सेलेक्ट की है, तो हम मीडियम सेटिंग्स पे ही चेक करेंगे इसे। तो ये भी मीडियम सेटिंग से काफ़ी अच्छा चल जाता है। और यहाँ पे रिज्यूम हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि 45-46 FPS के ऊपर या 30 के ऊपर ही आपको FPS मिल जा रहे हैं। और GPU यूजेज हो जा रहा है 90 to 100% और CPU यूज हो रहा है 75% और GPU का टेम्परेचर 67% यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छा ग्राफिक्स वाला गेम है ये, ठीक है, रीमिक गेम है ये। सो यहाँ पे 46 Mbps तक 46 FPS आपको आराम से मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हूँ कि गेम के अंदर कितने FPS मिल रहे हैं हमें। 50 to 60 FPS आपको आराम से अच्छे AAA गेम के अंदर मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आप GTA 5 भी खेलते हो तो आपको 50 to 70 FPS आपको आराम से मिल जाते हैं मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे। और इसके साथ ही मैंने NVMe की आपको टेस्ट भी करा दिया हूँ कि स्पीड कितनी मिल रही है NVMe की। 6500 Mbps जो बोल रहा था WD, तो वो हिसाब से तो आराम से मिल रही है। तो करते हैं इसे स्टार्ट। ओके, करते हैं इसे स्टार्ट और बिस्मिल्लाह। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट और फ्रंट में आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग्स वगैरह आ रही है। और इधर साइड से भी आप देखोगे तो आपको दिख रहा है RTX G4 RTX वगैरह क्लियरली। और पूरा ब्लैक थीम है ये, पूरे ब्लैक थीम में आपको दिख रहा है। ऊपर में आपको मिल जाते हैं 2 फ़ैन, पीछे में 1 फ़ैन और फ्रंट में जो 3 फ़ैन, यानी पूरा 5 फ़ैन का सेटअप है। यानी हीटिंग का कोई इशू जाने वाला नहीं है सामने वाले को। और ओके, यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख लो RX 750 की। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एंटी स्पोर्ट्स का लोगो और श्राउड्स वगैरह काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा लुक मिल रहा है आपको। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक मिल रहा है। सो ये रहा पूरा ओवरऑल वीडियो इसका, जहाँ पे मैंने आपको PC चालू करके बता दिया, गेम टेस्टिंग करके बता दिया, NVMe की टेस्टिंग करके बता दिया। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक
भी करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको और कोई कंपार्टमेंट के बारे में जानना है या पीसी बिल्ड के बारे में जानना है। और इसकी प्राइस जो गई है, ओवरऑल जो गई है प्राइस इसकी, वो गई है 99,000 के करीब। 99,000 के अंदर हमारे को ये पीसी बिल्डअप हुआ है।